हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 के सवाल वो कर लिए थे। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं टाइप 2 के सवाल। ठीक है, तो देखो, आज हम करेंगे प्रथम अवकलज को हटाकर, है ना, उसको प्रसामान्य रूप में चेंज करेंगे। मतलब जहाँ पे dy बाई डी एक्स है उसको अपन यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। और हटाकर कैसे सोल्व करेंगे वो अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दें। देखो, मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा सिर्फ सोल्व, ऐसे लिखा हुआ आएगा, आपको सोल्व करना है। अब उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि भाई ये यूनिट 1 का सवाल है, ये यूनिट 2 का सवाल है, यूनिट 3 का सवाल है, ये 4 का या 5 का, कोई भी नहीं पता होगा आपको। ठीक है, इस बुक की सिर्फ यही खासियत है कि आपको कुछ बताएगा नहीं कि भी आपको कौन सी यूनिट का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ सिर्फ क्वेश्चन में ये आएगा सोल्व। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये किस यूनिट का क्वेश्चन हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैंने एक बार कर लिया सवाल, हाँ मेरे को समझ में आ गया कि हाँ मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे बार बार में, उससे रिलेटेड 5 से 7 सवाल करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई अपने को वहां पे समझ आ जाएगा कि अपने को एक क्वेश्चन का। आपको पहली बात तो देखो, यदि d2y/dx2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, d2y/dx2 इस फॉर्म में लिखा है, तो आपको समझ आना है कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, होमोजीनियस के लिए मैंने बताया था कि x² d2y/dx2 इस प्रकार से आए, प्लस x dy/dx आए, तब आपको ये होमोजीनियस चेंज करना है। होमोजीनियस होगी क्योंकि यहाँ पे जितनी ऑर्डर होगी उतने डिग्री का क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब आपको क्या समझना है, ये होमोजीनियस का है। ठीक है, रेखिका कैसे पता चलेगा, समघात का कैसे पता चलेगा, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब अपन देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर में जब आपको ये देखना है कि पहले अपने को देखना पड़ेगा कि टाइप 1 के सवाल अपने से हो रहे हैं, टाइप 1 के आधार पर ये सवाल हो रहा है, या टाइप 2 के सवाल के आधार पर हो रहा है, टाइप 3 के। उसमें कोई तरीका नहीं है कि भी आपको दे देंगे सोल्व करना और आपको फिर पता लगाना पड़ेगा कि हम ये टाइप 1 का सवाल है, टाइप 2 का सवाल है, टाइप 3 का सवाल है। आगे और मेथड भी आएंगे। तो आज के लेक्चर में अपन कर रहे हैं प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप में चेंज करना। और मैंने आपको बताया, देखो प्रैक्टिस है ना, आपको खुद को ही करनी है। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है, जिसको डिफरेंशिएशन करना आता है और जिसको इंटीग्रेशन आता है वो इन सवालों को आराम से कर सकता है। वो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है अच्छे से। प्रसामान्य रूप, प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो प्रथम अवकलज कैसे हटाएंगे इसका अपन, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म की, मानक रूप की बात करें कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्रथम अवकलज को हटाकर इसका प्रसामान्य रूप क्या होगा, प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप, ये आपको प्रसामान्य रूप होगा d2v/dx2 d2v/dx2 प्लस iv इक्वल टू s, ये आपका स्टैंडर्ड, इसका प्रसामान्य रूप होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। अब अपन इसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो कैसी होगी। कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस, ये इजी मेथड ही है, सारे मेथड इजी से ही हैं आपके। आपको एक सवाल दो सवाल समझ में आ गए ना, तो सारे सवाल आप कर सकते हो। और उनमें इनमें वही मेथड लगते हैं जो अपन पिछले पढ़ के आए ना, किसी में होमोजीनियस बन गया, किसी में अचर गुणांकों वाली एक ही अवकल समीकरण बन गई, उन्हीं तरीकों से अपन इनको सोल्व करेंगे। तो वर्किंग प्रोसेस में क्या करना है, आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, देखो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपको d2y/dx2 का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये पॉइंट लिखते हैं, दी गई समीकरण को
मानक रूप में, दी गई समीकरण को मानक रूप में बदलो। d2y/dx2 का गुणांक क्या होगा, इकाई रखिए। ये आपको एग्जाम में है ना नहीं पूछेंगे कि भाई इसकी वर्किंग प्रोसेस बताओ, ये मैं सिर्फ आपको वर्किंग प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये वर्किंग प्रोसेस की भी जरूरत नहीं है, सीधे भी अपन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं आपको प्रोसेस से बता देता हूँ ताकि आप आराम से इन सवालों को ध्यान रख सको। फिर प्रथम अवकलन को हटाने के लिए कुछ अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा, किसको चूज करना पड़ेगा, वो देखो। प्रथम अवकलन अवकलज को हटाने के लिए प्रथम अवकलज को हटाने के लिए आपको u यूज करना पड़ेगा, और u क्या होगा आपके पास, e की पावर माइनस 1/2 p dx, ये होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम अवकलज को हटाकर उसको अपन कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप, उसका जो प्रसामान्य रूप होगा ना वो ये वाला होगा, d2v अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल टू s होगा। ये आपका क्या होगा, उस इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, d2y/dx2 का गुणांक इकाई रखेंगे। फिर प्रथम अवकलज को हटाने के लिए अपने को ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए अपने को ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, u बराबर e की पावर माइनस 1/2 p dx। अब दी गई समीकरण का पूर्ण हल क्या होगा, अब दी गई समीकरण का पूर्ण हल y इक्वल टू uv। दी गई समीकरण का पूर्ण हल क्या होगा, y इक्वल टू uv मानकर प्रसामान्य रूप d2v अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल टू s में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जहां i इक्वल टू क्या होगा अपने पास, i इक्वल टू होगा अपने पास q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। ये अपन सवाल करेंगे ना तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू होगा r e की पावर 1/2 p dx। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे d2v अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल टू s। यहाँ पे i क्या होगा, i होगा अपने पास, ये अपने को निकालना मान i का मान q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx से, और s का मान निकालना है अपने को r e की पावर 1/2 p dx से। ठीक है, इसके बाद में देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यदि फोर्थ में ए पॉइंट कहता है यदि अपने पास i कैसा आ जाए, अचर आ जाए, i कैसा आएगा, अचर आएगा, और अचर आएगा तो अपने को ये अचर गुणांकों वाली क्या बन जाएगी, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगी। अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगी। और अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, CF और उसका PI निकालते हैं। यदि मान लो अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण नहीं बनी तो क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर यदि अपने पास i इक्वल टू ये बने अचर बटा अक्ष स्क्वायर, इस फॉर्म में बने, अचर बने और नीचे क्या बने, अक्ष स्क्वायर का गुणांक बने, अक्ष स्क्वायर बने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समघात समीकरण, समघात रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, समघात समीकरण, समघात समीकरण बनती है ना अक्ष स्क्वायर d2y/dx2 प्लस इस प्रकार से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, समघात में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अपने को समघात रेखिक अवकल समीकरण की तरह इसको सोल्व करना पड़ेगा, समघात रेखिक अवकल समीकरण, समघात
रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, उससे पहले मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्म रहेगी अपने पास d2v/dx2 प्लस ib इक्वल टू एस। इसमें अपन आई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आई अपने पास निकालेंगे क्या, q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। और s कैसे निकालेंगे अपन, r e की पावर 1/2 पी dx। और अपने को क्या सॉल्यूशन मानना है, y इक्वल टू यू इंटू वी निकालना है। और u सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है, e की पावर -1/2 पी dx, ये निकालेंगे u से, है ना। तो u बराबर ही हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और यदि आई अपने पास क्या आ जाए, अचर आ जाए, तो अचर गुणांक वाली एक ही अवकल समीकरण बन जाएगी। तो उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, सी एफ और पी आई निकालते हैं। और यदि आई बराबर बन गई अचर बटा एक्स स्क्वायर, तो वो बनेगी समघात रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन संख्या 1 पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे अभी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपन। देखो, सॉल्व। आपको देखना है कि पहले ये सवाल उस तरीके से हो सकता है क्या, फिर उस तरीके से नहीं होगा तो फिर अपने को ये अपने को चूज करना पड़ेगा। सवाल अपने पास एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 है ना, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, इसको ही मैं 1 दे देता हूँ ना, फिर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dy/dx प्लस ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स y इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास इक्वेशन संख्या। ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब p के स्थान पर क्या हो जाएगा बताओ, q के स्थान पर और r के स्थान पर 0। ठीक है, अब पहले आप देखो कि पहले टाइप से सवाल हो सकता है क्या, कैसे करोगे पहले टाइप से, -2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 1 प्लस पी प्लस क्यू करे तो हो जाएगा क्या, उससे देखते हैं एक बार। 1 -2 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 -2x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। इससे नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो माइनस वाले से भी नहीं होगा, तो अपने पास ये बनेगा नहीं। तो ये बनेगा नहीं तो फिर अपने को किससे सोल्व करना पड़ेगा, फिर अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव को इसको हटाना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाकर अपने इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसका चूज करेंगे, अपन u का चूज करेंगे। u अपने पास क्या हो जाएगा, e की पावर -1/2 p dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास।
तो यहाँ पे p कितना है देखो, e की पावर -1/2, p अपने पास क्या है -2x प्लस 1/x dx। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1/x dx। इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर x का क्या हो जाएगा x²/2 प्लस log x, यही होगा, है ना। देखो इसमें आपको मैं सारे सवाल नहीं भी कराऊँ ना तो आप कर सकते हो इन सवालों को, ये नहीं कि भाई मैं ही सारे सवाल इसको करवाऊँ आपको, तभी आप लोगों से होंगे। सारे सवाल नहीं करवाने की जरूरत होती है यहाँ पे, आप खुद कर सकते हो इन सवालों को, आपको ट्राई भी करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको ही को करना है। तो ये हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, अच्छा 1+x है ना, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, इंटीग्रेशन 1+1/x, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस log x, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर log x, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू x, तो x इंटू e की पावर x आ जाएगा। अब अपन क्या निकालेंगे, i निकालेंगे। नाउ i कैसे निकालेंगे, q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp/dx। q की वैल्यू अपने पास क्या है देखो, q की वैल्यू अपने पास है 1+2/x प्लस 2/x²। p की वैल्यू अपने पास क्या थी -2 1+x। ठीक है, तो अपन यहाँ से निकालते हैं dp/dx निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो -2 तो कांस्टेंट है, 1 का क्या हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1/x², तो ये आ जाएगा 2/x², dp/dx आ गया। अब रख दो इसमें वैल्यू, i इक्वल टू क्यू कितना है अपने पास 1+2/x प्लस 2/x² माइनस 1/4 p², इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1+1/x² माइनस 1/2 dp/dx के स्थान पर क्या आ जाएगा 2/x²। इसको सोल्व कर लो देखो, तो 1+2/x प्लस 2/x² माइनस 1, और ये हो जाएगा 1+1/x², 2/x, और ये हो जाएगा माइनस का 1/x²। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1+2/x प्लस 2/x² माइनस का 1 माइनस का 1/x² माइनस का 2/x माइनस का 1/x²। तो ये देखो क्या हो गया, 2/x तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 तो इससे 1 से कैंसिल आउट हो गया, 2/x से 2/x, और ये 2/x², ये -1/x², तो इसका मान क्या गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या गया, अचर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, s निकालना है। s बराबर क्या होता है r e की पावर 1/2 pdx, तो r की वैल्यू अपने पास क्या है 0 है, तो ये पूरा भी क्या हो गया 0। अब दी गई समीकरण का जो सामान्य रूप है वो किस प्रकार से होगा, अब दी गई समीकरण का सामान्य रूप, लास्ट में सॉल्यूशन तो u इंटू वी होगा ना, y इंटू यू इंटू वी, तो u की वैल्यू अपने पास क्या आई थी x इंटू e की पावर x आएगा, वो लास्ट में लिखेंगे। तो दी गई समीकरण का पूरा सामान्य रूप, तो ये बनेगा d2v/dx2 प्लस iv इक्वल टू s, तो यहाँ से हो जाएगा d2v/dx2, i के स्थान पर क्या गया 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो ये बन गई समीकरण अपने पास इस प्रकार से d2v इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो सहायक समीकरण में बदलो, क्योंकि देखो कांस्टेंट आ गया तो आपको सी पी आई निकालना है। सहायक समीकरण क्या हो जाएगी इसकी, d इक्वल टू एम रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा m² इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 0,0।
तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, अभी डिफ्रेंशिएशन वी में है ना, तो ये इसका सी एफ पूरा कर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स, दो रूट समान है ना, सी वन प्लस सी टू एक्स और ई की पावर एम एक्स ई की पावर जीरो एक्स, तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स। ये इसका वी का सॉल्यूशन आ गया। आते हैं अब इस हल क्या हो जाएगा, देखो अपने पास अब इस हल हो जाएगा y इक्वल टू यू इन टू वी, वाई इक्वल टू क्या हो गया u इंटू वी, है ना। तो y इक्वल टू यू इंटू वी, यू कितना है अपने पास, देखो u कितना आया था अपने पास x इंटू ई की पावर x, और v अपने पास क्या है ये वाला, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x और ये सी वन प्लस सी टू एक्स। ये अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार से अपने इस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं इसको हमने कैसे किया। सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर पी और क्यू की वैल्यू निकाली, फिर हमने u को यूज किया, u बराबर e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स निकाला, तो u का मान निकाल लिया। फिर इसके बाद में v का मान निकालना होता है अपने को, यही तो होता है सॉल्यूशन u इंटू वी। इसके लिए अपने को सबसे पहले i का मान निकालना है, i बराबर होता है क्यूब माइनस एक बट्टा चार पी स्क्वायर माइनस एक बट्टा दो डी पी अपॉन डी एक्स। ये सारी वैल्यू रखी हुई है, इनको निकालेंगे। फिर ये i का मान कॉन्स्टेंट आ गया, और i का मान जैसे ही कॉन्स्टेंट आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास ये क्या बनेगी, सी एफ और पी आई निकालने, अचर गुणांकों वाली रेखी का अवकल समीकरण बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, यही है अपने पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करो आप, देखो इसको मान लिया मैंने इक्वेशन संख्या फर्स्ट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट इंटू सेकंड का कैसे हो जाएगा, फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिया, और इसका क्या हो जाएगा वन माइनस वाई माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स वाई माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। ये बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना, माइनस, अब देखो ये टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, एक सेकेंड रुको, अपनी गलती कर दी यहाँ पे, इसको और करना है ना, वाई का और करना है, वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और बनेगा। तो ये हो गया एक्स, ये इंटू में ध्यान रखना, ये इंटू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, हमने उसी का कर दिया सिर्फ। ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये पद तो एक सेकेंड यहाँ पे साइन देख लेते हैं एक बार, माइनस का है या प्लस का है, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया अपने पास क्या, माइनस का टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर बच गया यहाँ से टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये दोनों पद अलग अलग क्यों लिख रखे हैं पता नहीं, एक साथ भी लिख सकते हैं इन दोनों को तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लिख रखे तो यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से
भाग देने पर भाग दो, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 2/x 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 dy/dx प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस या 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हो आप 1 प्लस 2/x²। इसमें भाग देंगे ना तो यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2/x² और ये y = 0। ये होगी इक्वेशन संख्या। ठीक है, अब अपन को प्रथम अवकलज को हटाना है। प्रथम अवकलज को हटाने के लिए अपने को यूज करना है, u बराबर क्या होता है 1/2 pdx। तो यहाँ से अपन देखो इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, p का मान क्या अपने पास -2/x, q का मान क्या अपने पास 1 + 2/x² और r का वैल्यू क्या अपने पास 0। ठीक है, रख दो। देखो इसमें p क्या है अपने पास -2/x dx, तो ये हो जाएगा e⁻1/x dx, e⁻log x और log x को क्या लिख सकते हैं अपन x। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, i निकालना है। i बराबर क्या होता है q - 1/4 p² -1/2 dp/dx। तो यहाँ पे देखो q का मान अपने पास क्या है, p की वैल्यू अपने पास क्या है -2/x, डिफ्रेंशिएशन करो इसका तो -2 तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा -1/x², तो 2/x²। q की वैल्यू है ये अपने पास, p की वैल्यू है ये, अपने को निकाल दो इसमें। i बराबर q की वैल्यू क्या अपने पास, यहाँ पे देखो q की वैल्यू अपने पास क्या है 1 + 2/x² रखो यहाँ पे 1 + 2/x² -1/4 p का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये नीचे आ जाएगा स्क्वायर -1/2 dp/dx 2/x²। i = अपने पास आ गया 1 + 2/x² -1/x² -1/x²। तो अपने पास i की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब i क्या आ गई, अच्छा आ गई ना, तो ये अपने पास कौन सी बनेगी, वही बनेगा, है ना। तो पहले s और निकालो, देखो वो बनेगी अचर गुणांकों वाली एक अवकल समीकरण बन जाएगी। s बराबर क्या होता है r⁻1/2 pdx, r की वैल्यू अपने पास 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा। तो समीकरण का पूरा सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ये मेथड इजी सा ही है, आपको लग रहा है ये हार्ड, एक बार ये 2 बार करोगे ना आप खुद तो इजी सा लगेगा। i v = s, तो यहाँ से हो जाएगा d2v/dx2 i मतलब 1 v = 0। तो ये बन गई अपने पास अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण। अब इसमें CF निकलेगा, PI निकलेगा नहीं इसका, तो निकाल दो CF। कैसे निकालते हैं, सहायक समीकरण में क्या करते हैं, D की जगह है रखो m² + 1 = 0। m बराबर क्या हो जाएगा ± आयोटा, तो CF क्या हो जाएगा v = क्या हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा, देखो C1 ये करते हैं ना, देखो e⁻α x C1 cos x + C2 sin x, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या ये भी लिख सकते हो v = C1 cos x + C2। ध्यान रखना ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है आपके। ठीक है, e⁻α x होता है ना C1 cos βx, कैसे लिखते हैं अपन, यदि अपना m का मान अपने पास क्या आ जाए अल्फा प्लस आयोटा बीटा आता है, तो CF कैसे लिखते हैं इसका, CF लिखने के तरीके दो होते हैं, e⁻α x C1 cos βx + C2 sin βx। ठीक है,
एक तरीका ये होता है और एक तरीका ये होता है C1 cos x प्लस C2। एक और भी लिख सकते हैं C1 sin x प्लस C2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब पूर्ण हल क्या हो जाएगा अपने पास? पूर्ण हल क्या होता है? y इक्वल टू यू इंटू वी। यू अपने पास क्या है? x, और v अपने पास क्या है? C1 cos x प्लस C2। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको आगे वाले लेक्चर में एक दो एग्जाम्पल और करवा दूंगा, फिर अगला मेथड अपन चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।